कि जो विद्यावान है, विद्यावान से तात्पर्य है विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। विद्यावान की 4 लक्षण। विद्यावान कौन है? जिसमें पहली बात है कर्म शुद्धि हो, आचरण की पवित्रता। कर्म और आचरण समांतर शब्द हैं, तो जिनके भीतर आचरण की पवित्रता हो और कर्म की शुद्धि हो, पहला लक्षण है विद्यावान का। हनुमान जी महाराज में कर्म शुद्धि है। उनके जैसे कर्म करने वाले, उनकी संपूर्ण कृत्य ही भगवान की लीला बन जाती हैं। उनने यदि त्रिजटा के लिए मुक्का भी मारा, मुष्टिका मारी, मुटका एक महाकवि है नहीं, त्रिजटा के वो लंकनी को, तो एक मुटका भी मारी तो वो महाराज वो विरक्त तो हो गई। वहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि ये बताओ जितनो लंकनी के दो है हनुमान जी ने, वो तो सीता जी के तक नहीं दो। सीता जी के लाने कैसी दी मुद्रिका? ऐसी ऐसी छोड़ दी, ऐसी छोड़ी ना, ऐसे दी। लेकिन लंकनी की लाने कैसी दी? पूरी। अपने यदि कोई भी वस्तु उठा करके ऐसी दें तो कितनी है? थोड़ी सी कृपा या फिर महाराज कोई सद्भावना मान लो, इतने में थोड़ी सी जाएगी। लेकिन यदि मुष्टिका बना करके दी जाए तो कितनी ज़्यादा दी? तो महाराज लंकिनी की लाने जब बोली तो लंकिनी विरक्त हो गई। उसके लिए जब विरक्त हो जाते आदमी, इंद्रियों से जो दूसरों का रक्त भरा है वह यदि निर्वृत्त हो जाए, तदोपरांत व्यक्ति के भीतर शुद्ध रक्त का जब संचार हो, भगवत कथा अनुमृत वैष्णव परंपरा से युक्त जब ज्ञानामृत का उसके भीतर संचार किया जाए, तो उसका जो रक्त है वह शुद्ध रक्त हो जाएगा। तो विद्यावान का पहला लक्षण है जिसके आचरण पवित्र है, कर्म शुद्धि। दूसरा लक्षण है विद्यावान का क्या? कि महाराज जिसके भीतर कर्म शुद्धि, भाषा शुद्धि हो। विद्वान वही तो है, विद्यावान वही तो है जिसकी भाषा, जिसकी संस्कृत साहित्य, सौष्ठव शब्दावली, शब्दकोश जे महाराज अच्छे हों, मीठे हों, कोमल हों, सहज हों, सरल हों और सुंदर हों। ये भाषा का अलंकार से युक्त हों, विशेषण भी उसमें युक्त हों, उनके शब्दावलियों में श्रृंगार झलकता हो, वही तो विद्वान है, विद्यावान है। तो हनुमान जी महाराज जब बोलते हैं, वो चौपाई है ना सीता जी के लाने जब सुनाई है कथा, का है चौपाई? सुनता है सीता कर दुख भागा, का है चौपाई इसके आगे? कहे हनुमंत विपद सुनता है सीता कर दुख भागा, रामचंद्र गुण वर्णने लागा। रामचंद्र गुण वर्णने लागा। महाराज ऐसो वर्णन करो रामचंद्र जी के गुणों के लाने कि सीता जी के लाने जितनो दुख दो सब भग गो। तो सोचो कैसी कथा सुनाई कहा। कथा में कितनी सामर्थ्य है कि महाराज इतने दुखों से भी परिपूर्ण वह देवी मैया बैठी थी, तो उनके संपूर्ण दुख की समाप्ति होगी महाराज। तो रामचंद्र गुण वर्णने लागा। देखिए वर्णन करने की अलग अलग पद्धतियाँ हैं। एक व्यक्ति 50 साल से रामायण बाँच रहा, एक व्यक्ति 1 महीने से बाँच रहा, एक व्यक्ति 20 साल से बाँच रहा। लेकिन जब वह रामायण कहेगा तो कई बाँच रहे लेकिन वो अर्थ नहीं कह सकते, कई केवल सुन ही सकते, कई केवल उसका शब्दार्थी कर सकते, कई लोग उसका गूढ़ार्थी कर सकते। लेकिन कुछ होते हैं जो उसकी मर्म को जान करके उसके सर्वांगीण विषयों को प्रस्तुत कर देते हैं। तो परोसने की कला है हनुमान जी में। हनुमान जी के ऐसे शब्द जब महाराज वहाँ पर मिले हैं, एक तो सीता जी के यहाँ पर उन्होंने अपने शब्द सौष्ठव साहित्यावली का प्रयोग किया है, दूसरा वहाँ पर प्रयोग किया है जब हनुमान जी विप्र रूप का वेश बना करके राम लक्ष्मण जी से संवाद करते हैं किष्किंधा कांड में, वाल्मीकि रामायण के अनुसार। तो वहाँ पर भी उनके शब्दावलियों का प्रयोग देखने को मिलता है। तीसरा विद्यावान का लक्षण है कि जिसका मंत्र शुद्ध हो। मंत्र शुद्धि का अर्थ यहाँ पर क्या है? कि जिसके मन के विचार, मंत्र के लाने का हो जाता है विचार, फॉर्मूला। मंत्र एक पद्धति को नाम है महाराज, परंपरा से भी प्राप्त होने वाला मंत्र है। देखो मंत्र के एक
वेद मंत्र तो है ही है, विद्यावान के पास वेद मंत्र होंगे, ऋचाओं के मंत्र होंगे, पुराणों के मंत्र होंगे, श्लोक आदि के मंत्र होंगे। लेकिन मंत्र को एक और अर्थ है जो मनन करके बनाया जाए। आदमी का नहीं लगता कि हम भैया आपके लिए अच्छी सलाह दे रहे, अच्छा मंत्र बता रहे, रामबाण मंत्र। तो महाराज जो मंत्र है, हमारे जो विचार हैं, आचरण के साथ साथ हमारी भाषा के साथ साथ हमारे विचार भी पवित्र होने चाहिए। अच्छे विचार हों तो भी वह विद्यावान का एक लक्षण है। हनुमान जी जैसे महाराज विचार किसके होंगे? होंगे किसी के नहीं होंगे। तो जिसके पास विचार की शुद्धि है, मंत्र शुद्धि है। और चौथी बात है, जिसके पास द्रव्य शुद्धि है, जो उसके पास द्रव्य है, संपत्ति है, अर्थ है, जो धन है, जो गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन, खान, ये सब धन कहे गए हैं, यह सब द्रव्य हैं। इन चारों की जिसके पास शुद्धि हो वही विद्यावान है, वही ज्ञानवान है, वही गुणवान है और वही विद्वान है, विदुषी है। तो ऐसे विद्यावान गुणी अति चातुर। अब गुणी के भी 4 लक्षण हैं, भी अब हम आपके लाने बाद में सुनाएंगे। ठीक, जय श्री राम। रखें? हाँ। पीवी का नाम जो सुखदेव जी की पत्नी को, सुकी की पत्नी को इरावती। चले, जय सिया राम।